Hello everyone. Welcome to Abhyas for JEE, an initiative by Kota faculties and AIUSH to provide free classes for IIT JEE. We are discussing quadratic equations in this series, and today we will be solving more problems on the same. हेलो एवरीवन, आज जो अपन टॉपिक देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, दैट्स अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होगा, कैसे होगा, ये सभी चीज़ें अपन देखेंगे यहाँ पर। तो सपोज दैट कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। सही है कि अगर इस तरीके को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो आपको पता है कि इसका कर्व कैसा बनेगा, या तो ओपन अपवर्ड और या ओपन डाउनवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ए, वेदर ए इज पॉजिटिव और निगेटिव। कहने का मतलब है कि या तो ऐसा कर्व बनेगा पैराबोला, या पैराबोला इस तरीके का बनेगा। ये कौन सा केस में बनता है, ग्रेटर देन 0, और ये कौन सा केस में बनेगा, लेस देन 0। सही है क्या, सही है। कुछ इसी तरीके का बनेगा। एक बार मैं फिर से बनाऊं, अगर हमारा ए पॉजिटिव हुआ तो पैराबोला कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और ये मान लो कोई भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, डजेंट मैटर ये कट कर रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है। हमें तो पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू चाहिए। और सेकेंड वाला जो कर्व है हमारा, वो किस तरीके का बनेगा, वो कुछ समथिंग इस तरीके का बनेगा। सही है। दिस इज अ केस फॉर ए ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज अ केस फॉर ए लेस देन 0। सही है। और आपको ये भी पता है कि अगर इसके दो रूट्स हुए, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम, देखो इस केस में क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू मिलेगा क्या मुझे, इस पे क्या मिल रहा है मुझे, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मैक्सिमम वैल्यू y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू इस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी। और मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू यहीं पे मिलेगा क्या, वर्टेक्स पे ही मिलेगा क्या, मिनिमम वैल्यू वहीं पे होगा। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगा या मिनिमम वैल्यू। अगर मुझसे कोई पूछे इस केस में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो मैं बोलूँगा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो कितना है, इन्फिनिटी है। मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया जा सकता है कहाँ पे, तो वो भी वर्टेक्स पे, वो भी कहाँ पे, वर्टेक्स पे। और आपको ये भी मालूम है, ये जो कोऑर्डिनेट होता है वर्टेक्स का, ये जो होता है ये अल्फा बीटा होता है, ये अल्फा कोमा बीटा। तो ये वाला जो पार्ट हुआ यहाँ पे जो वर्टेक्स आया, ये क्या होगा, मैं दूसरे फिगर में दिखाऊं। अगर ये अल्फा बीटा हुआ तो ये वाला पार्ट जो हुआ, जिसको मैं एम पॉइंट बोल रहा हूं, ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सही है क्या। ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सही है क्या। और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को अपन क्या बोलते हैं, माइनस बी बाई 2। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोल सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और 2 पहले से था तो मैंने 2 लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कोऑर्डिनेट हुआ, ये कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a तो होगा ही होगा, और कॉमा 0 वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये जो पॉइंट होगा, ये सिंपल सी लाइन है, एक पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट में, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। और ये समथिंग आएगा कुछ, इसको मैं वर्टेक्स बोलता हूँ। क्या बोल रहा हूँ, वर्टेक्स भी, ठीक है। इसको मैं क्या चीज़ से डिनोट कर रहा हूँ, भी से, ठीक है। ये वर्टेक्स है और वर्टेक्स को भी से डिनोट कर रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी, अगर दो रूट्स हैं इसके, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 है। सो इस वाले भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा समथिंग कुछ होगा जो निकालना पड़ेगा। ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। सही है। इसका मतलब जो वैल्यू होगा एट x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, y का जो वैल्यू होगा वही उसका कोऑर्डिनेट होगा। क्या, यहाँ वाला कोऑर्डिनेट, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये y दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा यहाँ पे, जब एक्सप्रेशन में x के प्लेस में हम लोग कितना डाल दें, माइनस बी अपॉन 2a। सही है क्या। तो वही मैं निकाल रहा हूँ, एट x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a।
माइनस बी अपॉन 2a। वाई क्या होगा, तो वाई कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। मैं डालता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वैल्यू डालता हूँ। सो दिस इज a माइनस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस में b ऑफ माइनस बी अपॉन 2a प्लस c प्लस c। सही है क्या, सही है। दिस इज a b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर क्या, माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a क्या, और प्लस c। देखो एक ऐसे एक कट गया, सही है। अब अगर अपन एलसीएम ले लें 4a का, अगर हमने एलसीएम लिया तो दिस इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या, प्लस में 4ac क्या, सही है। ये सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन में 4a। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो दिस इज 4 स्क्वायर बी स्क्वायर समथिंग लाइक दिस। अगर आप इस क्वांटिटी को पहचानो, इसको पहचानो, क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज नथिंग बट डी माइनस डी अपॉन 4। तो ये क्या हो गया, y का वैल्यू एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो इसका मतलब हुआ कि जब x का वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a है तो y का वैल्यू कितना हो गया, माइनस डी अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a। सही है क्या, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन 4a, सेम है। तो इसका मतलब वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ऑलवेज माइनस बी अपॉन 2a। कोई डिपेंड नहीं करता है कि पैराबोला ऊपर हो या नीचे हो, हमेशा क्या होगा, कोऑर्डिनेट माइनस बी अपॉन 2a ही होगा। और जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट्स माइनस डी अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, मेमोराइज कर लेना इसे, ठीक है। पैराबोला का कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। सही है क्या, चलो अगर सही है तो बात करते हैं आगे, तो बात करते हैं आगे क्या, इसका मतलब एक बार मैं फिर से बात करूं कि जब a पॉजिटिव है तो हमें क्या मिलेगा, a पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया, a पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा तो इसका मतलब ये जो पॉइंट मिलेगा वर्टेक्स, दिस टाइम ये वर्टेक्स क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा, हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम कितना होगा, तो इन्फिनिटी, ये तो चलता ही चला जाएगा, ठीक है। और इन दिस केस व्हेन a इज नेगेटिव, व्हेन a इज नेगेटिव देन वी विल गेट क्या, मैक्सिमम वैल्यू। और इस टाइम क्या कोई मिनिमम वैल्यू होगा, तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी को गेन कर रहा है मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपसे क्वेश्चन में कभी पूछते, क्वेश्चन में कभी पूछे या दिया रहे क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अटेंस क्या, मिनिमम वैल्यू, अटेंस क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अटेंड मिनिमम वैल्यू, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि कर्व कैसा होना चाहिए, ऐसा या ऐसा, मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो मतलब इसलिए कर्व ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर होगा तो इसका मतलब डेफिनेटली मतलब हो गया कि a कैसा होना चाहिए, तो a पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। वो कोई बात ये डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि a पॉजिटिव है, वो केवल ये बात कह रहा है क्या, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अटेन्स मिनिमम वैल्यू, अटेन्स मिनिमम वैल्यू। ये बात कहने का मतलब क्या निकला, मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकला कि भैया a जो होगा भाई साहब वो पॉजिटिव होगा। सेम थिंग अगर वो इस तरीके की बात करता है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, दिस टाइम मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, इसका मतलब है कुछ कर्व जो होगा हमारा इस तरीके का होगा, ठीक है। कर्व जो होगा हमारा इस तरीके का होगा, सही है क्या। इसका मतलब a जो होगा वो नेगेटिव होगा। और मैक्सिमम वैल्यू होता क्या है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू वो होता क्या है, वो होता है माइनस डी अपॉन 4a। वो क्या होता है, माइनस डी अपॉन 4a। कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ होता है, एट x इक्वल टू
माइनस बी अपॉन टू ए पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए पे। बात क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही होगी? चलो, अगर ये बात समझ में आ रही है, अगर ये बात समझ में आ गई, तो ये बात समझ में आ गई तो मैं क्या ये बात बोल सकता हूं, मैं ये बात अगर लिखूं, क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, प्लस सी अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन ए, डिपेंडिंग अपॉन ए इज क्या, मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, जब ए हमारा नेगेटिव हो, सेकेंड वाले केस में, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू कब आता है, जब हमारा कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। तो इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 रिस्पेक्टिवली। सही है क्या? ये बात जो मैंने लिखी है, क्या बात सही है क्या? क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन ए के नेचर पे अपने को डिपेंड करेगा। और जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज क्या होता है, माइनस डी बाई फोर ए एट कहाँ होता है, एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे। सही है क्या? बात क्लियर है क्या? इसका मतलब y मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, माइनस डी अपॉन 4a पे होगा। ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, मिनिमम होने के लिए उसको कैसा कर्व होना चाहिए, ऐसा, और ऐसा कर्व हुआ तो इसका मतलब a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होने के लिए ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब a नेगेटिव। a कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। सही है क्या? चलो, अगर सही है तो मैं एक एक करके केस डील करता हूं। अगर ये चीज सही है तो केस 1, तो मैं पहली बात अगर a हमारा पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ, a हमारा पॉजिटिव हुआ, a जैसे ही पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब जो ये कर्व है कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा क्या, ठीक है, कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। और ये जो इसका वर्टेक्स है दैट्स द b, मैंने अभी आपको बोला था याद रखने के लिए, क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। इस केस में y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दिस इज मिनिमम, ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन 0, इन दिस केस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल अटेन क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अटेन्स क्या, मिनिमम वैल्यू। सही है क्या? ठीक है। और y मिनिमम जो होगा वो कितना होगा, माइनस डी अपॉन 4a एट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पे। x का जब माइनस बी अपॉन 2a वैल्यू होगा तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। सही है क्या? क्लियर है क्या? एकदम क्लियर होगी कहानी। सेकेंड केस बोल रहा है केस टू, जब a हमारा नेगेटिव होगा,
तो समथिंग लाइक कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा, कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। और ये जो वर्टेक्स होगा फिर से -b/2a और -d/4a ही होगा क्या? यस, ये जो वर्टेक्स होगा ये कुछ ऐसा ही होगा। इसका मतलब है क्या? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अटेन्स, इसमें क्या होगा? कौन सा वैल्यू आएगा? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम वैल्यू। क्या? मैक्सिमम वैल्यू। और जो y मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? वो भी -d/4a के बराबर ही होगा। कहाँ पर? एट x = -b/2a। एट x = -b/2a पे ही ये कहानी चलेगी। ठीक है। अब फिर से रिटर्न आओ केस 1 पे। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। रेंज का क्या मतलब होता है? जैसे कि रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज शब्द का मतलब क्या होता है, वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो जैसे कि आप सपोज करो कि आप किसी शॉप पे गए हो और एक टी शर्ट खरीदनी है आपको, ठीक है, आप कुछ कपड़ा खरीदने है। तो आप अगर दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास जाते हो तो वो सबसे पहले पूछता है सर आपको कितनी रेंज की चाहिए, आपकी रेंज क्या है। तो आप बोलते हो 1000 से लेकर 5000 के बीच में दिखा दो। इसका मतलब क्या होता है? आपकी ये रेंज है 1000 से 5000, मतलब मिनिमम आप 1000 के लोगे और मैक्सिमम आपकी लिमिट कहाँ तक जा रही है? 5000 तक। ठीक है, तो दैट्स अ रेंज। तो रेंज का मतलब हमेशा सबसे कम वैल्यू और सबसे ज्यादा वैल्यू। तो बताओ इस ग्राफ का सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है? सबसे कम वैल्यू इस वर्टेक्स पे मिल रहा है? नहीं, जब a पॉजिटिव है, सबसे कम वैल्यू कहाँ मिल रहा है? वर्टेक्स पे। और वो वैल्यू कितना है? वो वैल्यू कितना होता है? तो -d/4 है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगा इसका? मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगा। क्या? मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी को जाएगा, लेकिन कभी अपन अटेन नहीं कर पाएंगे, उसको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पास कभी किसी को मिल सकता है क्या? नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका वैल्यू -d/4a से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होगा इसका रेंज। तो मैं ये बोलूंगा -d/4a से इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। सही है क्या? सेम कहानी अगर इसमें अपने को रेंज पूछे, ठीक है, तो इसका ये वैल्यू कैसा है? मैक्सिमम वैल्यू है क्या? और मिनिमम कहाँ होगा? -इन्फिनिटी की ओर होगा। क्या? -इन्फिनिटी को टच कर रहा है। सो -इन्फिनिटी से लेकर के -d/4a इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। सही है क्या? कहीं से कोई इशू नहीं है, एकदम सॉफ्ट एंड क्लियर चल रही है पिक्चर। चलो, अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब अपन कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है? उसके बारे पे गौर करने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। y = अगर लिखा हुआ है हमारा 4x² + 2x + 1, मिनिमम वैल्यू आपको बोल रहा है। इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ही ग्राफ होगा। सही है क्या? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होता है, कहाँ पे होता है? मतलब क्या होता है इसका वर्टेक्स? -b/2a और -d/4a। तो आपको क्या पूछ रहा है? मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो y मिनिमम क्या होता है बताइए? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। y मिनिमम कितना होता है? -d/4a। -d मतलब b² - 4ac/4a। सही है क्या? माइनस ऑफ b² का मतलब 4 क्या? -4 × 4 × 1 अपॉन में 4 × 4। सही है क्या? ऊपर में कितना हो गया? ऊपर में मुझे लग रहा है 12/16। दैट्स द आंसर इज 3/4। 3/4 इज आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। y मिनिमम कितना हुआ? तो y मिनिमम जो हमारा आ रहा है वो 3/4 आ रहा है। चलो, क्वेश्चन तो यही था। अगर पूछता, सपोज दैट वो पूछ लेता कि बताइए कहाँ पर हो रहा है, एट व्हाट पोजीशन, एट वैल्यू ऑफ x, मतलब x का वैल्यू आपको पूछ रहा है कि कहाँ पे हो रहा है। मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ हो रहा है, लेकिन कहाँ पे हो रहा है? तो एट x = व्हाट, हमें x = तो x कहाँ पे होता है? मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा? एट x = क्या? -b/2a। तो इसका मतलब -b मतलब कितना है? -2/2a × 4, आई थिंक 4। सो ये वैल्यू क्या हो गया? -1/4।
यानी कि इसका जो वर्टेक्स आया वो -1/4 और मिनिमम वैल्यू 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है। तो क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, क्या ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्या? तो ये नहीं, यह आंसर गलत है, क्योंकि मैंने वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है? -1/4 और 3/4। सही है क्या? मतलब ये किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए? तो दिस मस्ट बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिस मस्ट बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी ग्राफ होनी चाहिए, वर्टेक्स होनी चाहिए। तो अगर एग्जैक्ट ग्राफ बनाया जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो तरह का ग्राफ बन सकता है। कैसा? एक ऐसा और एक ऐसा। दिख रहा है? इसका वर्टेक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, इसी में आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो अब मुझे देख कर बताना है या ये सही होगा या ये सही होगा। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? तो इसके लिए देखते हैं, इसमें जो कांस्टेंट टर्म c, यही c होता है क्या? y एक्सिस पे जो लेंथ होती है एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू c आती है। उसी तरीके से ये वैल्यू भी क्या आएगी? c आएगी। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, मैं बात कर रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c की कहानी। अगर y इज इक्वल्स टू ये है, हमने 0 पुट किया तो दिस वैल्यू गिव्स यू c। तो हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन में c कैसा था? तो c पॉजिटिव था। c पॉजिटिव होने के कारण ये वाला जो हो जाएगा ग्राफ कैंसल आउट हो जाएगा। ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। और इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये सही है, और इसका जो वर्टेक्स होगा दिस इज -1/4 3 और 3/4, ये समथिंग हमारा कुछ वैल्यू आ रहा है। तो रफली एक स्केच करने का आइडिया हमें पैराबोला का मिल जाता है विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स हमें पता रहे तो हम ये सब कहानी कर सकते हैं। सही है क्या? कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकायदा इस क्वेश्चन में हमसे केवल रेंज पूछा था तो रेंज हमने निकाल लिया। ठीक है, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द रेंज ऑफ दिस। इसका हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है। ठीक है, वही मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कहानी बतानी है, मतलब एक तरफ इन्फिनिटी लग जाएगा। तो सबसे पहले देखा सॉल्यूशन नंबर 2, तो हमने देखा, क्या देखा कि एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? दिस इज -3x² प्लस 6x प्लस 5। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा? इसका मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये इन्वर्टेड बनेगा, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कि वर्टेक्स कहाँ पे है। ठीक है, मुझे केवल पता है ये इतना बनेगा, यानी कि ये मैक्सिमम रेंज तो ये हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? अब इन्फिनिटी टू मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी, और मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? ये वैल्यू। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है और -d/4 है, यही कोऑर्डिनेट होता है क्या? तो मुझे पता है इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज बिलोंग करेगा कहाँ से? -इन्फिनिटी से लेकर -d/4 है, -d/4 है। सही है क्या? कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मैं पहले y मैक्सिमम निकलेगा क्या इस केस में? इस केस में क्या निकलेगा? y मैक्सिमम, और y मैक्सिमम इज व्हाट? -d/4 है। -d का वैल्यू b² -4ac। सही है क्या? अपॉन में 4 है। सबका वैल्यू जल्दी जल्दी डालो। b का वैल्यू क्या है? 36, b² इज 36, -4 इंटू a का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 5, c का वैल्यू 5। सही है क्या? और अपॉन में 4 इंटू क्या? -3, 4 इंटू -3, दिस माइनस विल कैंसिल आउट दिस माइनस। बचा क्या? देखो अंदर ये माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी कि 96 क्या? 96/12 दैट्स 8 क्या? y मैक्सिमम क्या आ गया? 8। तो इसका मतलब जो रेंज होगा वो रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? बाय फिगर अपन बोल सकते हैं रेंज कहाँ से होगा? -इन्फिनिटी से लेकर के 8। सो द आंसर इज -इन्फिनिटी से लेकर 8 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर इन दिस प्रॉब्लम। वेरी इजी, सिंपल, एकदम पिक्चर क्लियर है, कहीं से कोई इशू नहीं हो रही होगी। सही है क्या? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है। लेट px कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x² + bx + 8। ठीक है, और
कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 6 है जब x का वैल्यू 2 है, मतलब एट x इज इक्वल्स टू 2 दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अटेन्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सही है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में कर रहा हूं थर्ड का। px जो था हमारा, px है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या है, px इज 6 व्हेन x इज 2। तो सबसे पहली बात, अगर मैं पूछूं, ऐसे क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अगर मैं पूछूं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा यार, या ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, मतलब ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा, ये आपको बताना है मुझे। ये कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, सोचो। देखो यहां पे ये कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज 6, मतलब मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो इस केस आपको पता है जब a पॉजिटिव होता है तभी तो वो मिनिमम वैल्यू को गेन करता है, नहीं यहीं पे तो मिनिमम वैल्यू होता है, और मैक्सिमम वैल्यू तो इस केस में क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। और इस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू को गेन करता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है, मतलब जो अटेंड नहीं कर पाएगा दैट्स इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो अपनी पिक्चर क्लियर हो गई कि ग्राफ तो कुछ ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं था, लेकिन देख लेते कहीं पे यूज पड़ेगा तो कर लेंगे, नहीं पड़ेगा तो 5 सेकंड तो लगा सोचने में। सही है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, यही पॉइंट होता है। ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट, और कहां पे होता है तो वही उसका x कोऑर्डिनेट होता है। मेरी बात समझ रहे होगे, -b/2a, -d/4a। ठीक है, दिस इज योर व्हाट, गिवन क्वेश्चन में जो गिवन है ये x का वैल्यू है। ठीक है, और ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू कितना है, दिस इज 6 और दिस इज व्हाट, दिस इज 2, दिस इज व्हाट 2। सही है क्या, और अपने को वैल्यू निकालना था a और b का, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, सॉल्यूशन पॉसिबल, सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। चलो करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया -b/2a का वैल्यू 2 के बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो -b इज इक्वल्स टू 4a, क्या -b इज इक्वल्स टू 4a। सही है, ये इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड बात क्या कर रहा है, -d/4a इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 क्या, इज इक्वल्स टू व्हाट 6 क्या। चलो इसका मतलब क्या हो गया, b² -4ac इज 24a, क्या क्रॉस कर दिया 24a। सही है क्या, 24a। और b² के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 4a का भी लिख सकते हैं, क्या 4a लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, यस। अच्छा, यहाँ c का वैल्यू क्या है, 8 है, ध्यान में रखना। तो ये क्या हो गया, -b², इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 4a² मतलब 16a² भी लिख सकते हैं क्या अपन, -4 × a × 8, दिस इज इक्वल्स टू 24a। सही है क्या, एकदम से सही होगा, कहीं से कोई इशू नहीं। इस माइनस को मैं इधर लिख दे रहा हूँ, -24, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज 16a² माइनस में 32a और प्लस में 24a इज इक्वल्स टू 0। दिस इज 16a² माइनस में 8a इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a कॉमन लिया, 8 कॉमन लिया, तो क्या बचा, 2a - 1 इक्वल टू 0। तो आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू हाफ। तो क्या a कभी 0 हो सकता है क्या, आप बताइएगा मुझे। a अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बचा क्या, नहीं बचेगा। तो a तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए दिस केस इज रिजेक्टेड, दिस केस इज रिजेक्टेड। तो ओनली आंसर वी गेट a इक्वल टू 1/2। जब हमारा a 1/2 है तो फ्रॉम 1 b क्या हो जाएगा हमारा, -4a, क्या b क्या हो जाएगा हमारा, -4a, क्या, और b -4 × 1/2 दैट्स द वैल्यू इज -2। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू हाफ एंड b इज इक्वल्स टू 2 इज आवर फाइनल आंसर।
इज आवर फाइनल आंसर। सही है क्या? कहीं से कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। चलो, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Hope you have understood the concepts well. In case, if you are having any trouble or questions related to this topic, you can ask us below in the comments. If you haven't watched previous videos in this series, we strongly recommend you do so. Like, share, and subscribe Abhyas for JEE on YouTube for more videos.